मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ। नवंबर 18 तारीख बुधवार सुबह प्रभु के चरणों में आने का प्रभु ने हमें मौका दिया। आइए आज के मनन के लिए मत्ती रचित सुसमाचार 7वां अध्याय उसका 6वां वचन हम पढ़ेंगे। पवित्र वस्तु कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे मत डालो, ऐसा ना हो कि वह उन्हें पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़ डाले। मैं उर्दू में इसी वचन को पढ़ूंगा। मत्ती की इंजील 7वां बाब उसका 6वां वचन। पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांवों तले रौंदे और पलटकर तुमको फाड़े। पवित्र शब्द या पाक शब्द बाकी साधारण तौर पर हम किसी और वस्तु के साथ इस्तेमाल या संबंध में इस्तेमाल नहीं करते हैं। ये केवल परमेश्वर के साथ ही संबंध रखने वाले बातों में ही इस्तेमाल किया जाता है ये शब्द पवित्र। यहां पर प्रभु यीशु मसीह पवित्र शब्द जब इस्तेमाल करते हैं या पाक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, तो प्रभु यीशु किस चीज को सामने रखते हुए बता रहे हैं? परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार जो कोई बलि का वस्तु परमेश्वर के लिए अर्पण किया गया है उसको पवित्र या पाक कहा जाता है। कुत्ते परमेश्वर के नजर में अशुद्ध हैं। प्रभु यीशु चेतावनी देते हैं कि जो चीज पवित्र है उसे उनसे मत बांटिए जो दिल से पवित्रता के लिए इच्छा नहीं रखते हैं, जो पाप में खेलते हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के वचन को स्वीकार नहीं करेंगे। परमेश्वर की नजर में हर पापी अशुद्ध है, इसलिए ही ना उसे खून से धोकर नया सृष्टि बनाया जाता है। लेकिन परमेश्वर कुत्ते के स्वभाव से घिन रखता है। क्यों? कुत्ता एक ऐसा जानवर है जो अपनी उल्टी को वापस लेता है, और कई लोग ऐसा ही स्वभाव को अपने जीवन में प्रकट करते हैं। कैसे? जब उन्हें परमेश्वर ने पाप से छुड़ाया, पापों को अपने खून से धोकर शुद्ध किया, और जिन्होंने उद्धार की वो मधुरता को चखा है, उद्धार की खुशी को अनुभव किया है, उसके बावजूद अगर पुराने जीवन को प्यार करते हुए वापस उस जीवन में जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि ये जीवन के वचन को स्वीकार करने के लायक नहीं है। प्रभु यीशु फिर चेतावनी देते हैं कि पवित्र चीजें सूअरों के सामने, अपनी मोतियों को सूअरों के सामने मत डालें। मोतियां कीमती पत्थर हैं, पुराने जमाने में भी और आज भी, लेकिन ये उनके लिए कीमती है जिनको इसका कीमत मालूम है। दूसरों के लिए तो ये एक केवल पत्थर है। जो व्यक्ति बुराई को चाहता है और कभी भी सच्चाई की कीमत नहीं समझता, उसके साथ वचन बांटेंगे तो वो वचन उसके लिए कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि वो अपने पाप के जीवन में खुश हैं और वो पाप में ही जीवन बिताना चाहते हैं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह का कहने का अर्थ क्या है? इसका मतलब ये नहीं कि हमने हमारे आसपास के लोग जो पाप में डूब रहे हैं उनसे वचन नहीं बांटना, ऐसा नहीं है। प्रभु ने कलीसिया को आदेश दिया है कि जाकर ये सत्य सब लोगों के साथ बांटना है। सेंत मेत में हमें मिला है, हमने दूसरों को भी सेंत मेत में बांटना है। प्रभु यीशु ने अपना जीवन पापियों के लिए ही तो दिया है, और वह अनंत काल के प्रेम से पापियों को प्यार करता है। हमारे जीवन में भी ऐसी भावना होनी है ताकि हम पापियों को प्यार करें परंतु पाप से नफरत करें।
इसमें कोई शक नहीं कि हमें दूसरों का न्याय करना या सजा देने का हमें किसी ने अधिकार नहीं दिया। लेकिन हमने बहुत ध्यान रखना है, जब हम परमेश्वर के कीमती वचन को, बहुमूल्य वचन को बांटते हैं, तो जिसको बता रहे हैं क्या वो सत्य का इच्छुक है? क्या वो इन वचनों को कीमत देगा? अगर नहीं, तो वो तो परमेश्वर का नाम मजाक में लेगा और उल्टा लड़ने के लिए आ जाएगा। हमारे प्रभु जब इस पृथ्वी में सेवा कर रहे थे, उन्होंने भूखों को खाना खिलाया, बीमारों को चंगा किया, और जो दुखी थे, जो उनके पास आते थे, उन्हें तसल्ली दिया। लेकिन स्वर्ग के इन गहरे सत्यों को केवल चेलों को ही बताया, जो ये जीवित वचन के प्यासे थे। अगर एक पापी सच्चे मन से प्रभु के पास आए, पाप से छुटकारा पाना चाहता है, वो जरूर परमेश्वर के वचन को सुनेगा, स्वीकार करेगा और आज्ञा का पालन भी करेगा। लेकिन अगर वो पाप को प्यार करता है और परमेश्वर के वचन को इनकार करता है, सो अच्छा रहेगा कि ऐसे व्यक्तियों से ये पवित्र वचन ना बांटे, क्योंकि वो परमेश्वर को कभी आदर नहीं करेगा, ना ही परमेश्वर के वचन को कोई कीमत देगा। वो प्रभु के नाम को नीचा देखेंगे, और इसलिए ऐसे लोगों से परमेश्वर का वचन ना बांटना ही ठीक है। परमेश्वर का वचन जिस किसी के अंदर जड़ पकड़ता है, वो वचन फल लाता है। लेकिन इस वचन ने जड़ पकड़ना है तो वो हृदय उस वचन को स्वीकार करने के लिए तैयार होना चाहिए। आइए हम अपने आप को जांचें, क्या हम परमेश्वर के वचन को कीमत देते हैं, या स्वर्ग हमें सूअर या कुत्ते के तौर पर देखता है? क्या पवित्र आत्मा परमेश्वर अपने वचन के वो गहरे भेदों को हमें खोलकर देता है? अगर नहीं, तो आइए इन दिनों में हम परमेश्वर के चरणों में समय बिताएं और अपने अशुद्ध विचार हमारे अंदर कौन सी हैं, उनको ढूंढ निकालें, क्योंकि स्वर्ग उससे नफरत करता है। और परमेश्वर हम एक एक को सहायता करे ताकि हम प्रतिदिन आत्मिक जीवन में बढ़ें और परमेश्वर के स्वरूप और कद तक बढ़कर पवित्र बने। आइए हम सिर झुकाएं, प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी पिता, आपके पवित्र वचन के लिए धन्यवाद। आपके चरणों में आए और प्रभु आपने हमसे बात किया। प्रभु आप हमें प्यार करते हैं। आपने पापी जगत के लिए कीमत दिया, लेकिन आप पाप से नफरत करते हैं, उस बात को आपने स्पष्ट किया है। प्रभु इन दिनों में प्रभु हमारे अंदर भी वो भूख दे ताकि हम भी पवित्र जीवन बिता सके। हम जब दूसरों से वचन बांटते तो भी इस बात को पहचानने के लिए हमें मदद करें, ताकि हम आपका वचन व्यर्थ में जाने ना दें। प्रभु जो काम आपने हमारे जीवन में शुरू किया, उस काम को पूरा करें। पवित्रताई का जलन आप हमारे अंदर दें। सब महिमा आप ही को देते हैं, यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत में आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। परमेश्वर पवित्र 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 है। आइए हम भी आज के दिन परमेश्वर के महिमा के लिए जिए। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। प्रभु आप सबको आशीष दे। मारानाथा।